धर्म है सेवा का। तो हमने जो ये व्यवस्था बना के रखी है कि हम दो और हमारे दो। अब महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है कि जिसका एक बालक होता है वो एक नेत्र की बराबर, और एक नेत्र अगर फूट जाए तो तुम अंधरा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए अंधरा के नहीं हो गए? एक बेटा है तो वही चलो जाए। अब देखो बोलने पड़त है जावात ऐसे कि तुम सुधर जाओ, ऐसे बोलने पड़त है अपन गिलाने जावात। आज की जो व्यवस्था बनी है परिवार में, एक एक के चक्कर में जो गाना गाया जा रहा है, माला हो रही है घर में। फिर पहले ही पति पत्नी भीतर बतिया लेते हमारा दो ही जन्म है, बस तीसरे को काम नहीं है। चाहे अब तो एक की चर्चा होने लगी कि एक बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, सीताराम ऑपरेशन करवा फ्री हो गए। जा व्यवस्था बनी यार। अब वो कारण बसात अगर गुम गौ कहूँ मेला में जान के तो तुम हो गए निकुति के नहीं हो गए। और जे के 4-4 6-6 बच्चा है बेमताई हरे इतनी टेंशन नहीं करते यहाँ, बेमताई हरे इतनी टेंशन नहीं करते यहाँ। एक बेटा बॉर्डर पे खड़ो है, एक संत जी की सेवा कर रहा है, एक किसानी कर रहा है, एक व्यापार कर रहा है, एक मंदिर की सेवा कर रहा है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जिसके उसको चिंता नहीं होती, चारों तरफ से लगे हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिसका एक बालक है उसको रात दिन चिंता होती है कि नहीं होती है? रात दिन तुमको चिंता हो रही है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, तुम 10 फोन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हैं वो जहाँ जा रहा है तुमको चिंता है। रात्रि में माताओं को नींद नहीं आती है, वो विचार करती हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरे बेटे को कुछ तकलीफ ना हो जाए। एक बेटा अगर बगल में तुम्हारे बैठा है ना, उसको तुम देख करके अपना इतना दुख नहीं मनाओगे। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ये तुम भूल जाओ कि हम दो हमारे दो, ये कहो कि हम दो और हमारे चार, हम दो और हमारे चार। आज भी वो व्यवस्था है, वो नारी शक्ति में वो शक्ति है कि गांधारी माँ ने 100 बेटों को जन्म दिया था, और तुम 2-4 बच्चों की मां बनने के बाद कहती हो कि अब मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है, इतने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मैं कैसे इतने परिवार का पालन पोषण करूंगी? महाराज तुम तो कहते हो, तुम्हारे कहने से क्या है, तुम तो कुछ भी कह दोगे व्यासपीठ से कि एक माँ के 10 पुत्र हो, लेकिन पालन पोषण उनका कैसे हो, क्या धंधा करवाएंगे उससे? कुछ धंधा ना कराओ, मेरी बात सुनो, पुत्रों को तुम जन्म दो। मातृभक्ति की जो भक्ति है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। एक बेटा के लिए संतों की सेवा में लगा दो, एक बेटा के लिए बॉर्डर पे लगा दो, वो नौजवान बनकर के तुम्हारी मातृभूमि की सेवा करेगा, धरती माँ की सेवा करेगा। वो धरती भी तो माँ है, जिस पर हमारा जन्म हुआ है, वो धरती माँ है। वो बॉर्डर पर अगर रहेगा तो देश की रक्षा करने में रहेगा। अगर तुम्हारा एक बेटा वहां रहेगा तो देश की व्यवस्था बनेगी। लेकिन उनका क्या होगा जिनका एक बेटा है, वो कहाँ लगा दे? मैं ऐसी सब माताएं सोचने लग जाए तो बॉर्डर पर कौन खड़ा होगा जाकर? सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी तुम्हारी, घर में आकर के तुम्हें मार डालेंगे वो लोग। इसलिए मातृ शक्ति में रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए ऐसा किया है कि कहा था अंग्रेजों से कि तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये मातृ शक्ति है। मातृ प्रधान देश है भारत देश, पुरुष प्रधान देश नहीं है भारत देश, मातृ प्रधान देश है। माताओं के लिए सम्मान दिया गया है इस देश में, और किसी देश में दिया गया हो ना दिया गया हो, इस देश में माताओं को सम्मान मिला है। इस देश के लिए माता कहा गया है, माता की उपाधि दी गई इस देश के लिए। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि तुम मुझे छू नहीं सकते हो, अंग्रेजों से कहा था स्पष्ट, और अपने देश के लिए बलिदान होकर के चली गई वो। कुछ नहीं किसी से मांगा है, कोई भी शहीद हुए हैं, ये भगत सिंह हुए हैं, तात्या टोपे जी हुए हैं, और तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद जी हुए हैं, कितने कितने कैसे कैसे हमारे शहीद हुए हैं जिन्होंने सूली पर टंग गए, लेकिन अपने देश को, देश में गद्दारों को नहीं आने दिया। व्यवस्था देखो आप, भ्रष्टाचार जो होता है, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो कितना जो है, कितने दुष्टों ने कितना हमको सताया, लेकिन आज तो राजा रामचंद्र जी भी अयोध्या में विराजमान हो गए। राम जी राजा बन के बैठ गए। आज उनको देख करके इस देशवासियों को प्रसन्न होना चाहिए। इस देश में राजा राम बन गए हैं,
श्री राम के झंडे को लेकर के हम हर्ष के पूर्वक